किताबों में भी इंडिया की जगह होगा भारत शब्द का इस्तेमाल। What is wrong on it I don't know. क्या हुआ है देश में? समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उनकी संतानों को भारती कहते हैं। विष्णु पुराण का ये श्लोक अगर कांग्रेस के लोगों को स्वीकार्य नहीं है तो मैं एक और कोट इस्तेमाल करूंगा। হঠাৎ করে বলছে ইন্ডিয়ান নাম কাটো, ভারত का নাম লাগাও। এত ভয়টা কিসের ভাই? why I will cut the name of India? There will be India and Bharat also. मेन गोज फैशन मेंस वेयर लेके आए हैं आपके लिए 20% डिस्काउंट पूजा फेस्टिव सेल। विजिट आवर शॉप सेठसिला मार्केट बिसाइड पूजा हिंदुस्तान। कॉल 9474896276 and 6297003077। अब किताबों में भी इंडिया की जगह होगा भारत शब्द का इस्तेमाल। नमस्कार, मेरा नाम अनुकृष्णा है। मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद हैं। भारत और इंडिया को लेकर विवाद में अब एक नया मोड़ सामने आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक NCERT के पाठ्यक्रम में पैनल ने डिसाइड किया है कि पाठ्यक्रम में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाए और इसके लिए एक प्रस्ताव भी उन्होंने सामने रखा है। तो इस दो तमाम प्रकरण चल रहे थे, विवाद चल रहा था। कोई कह रहा था कि ये तमाम चीज़ें किस लिए सरकार क्यों बदलना चाहती है, क्या मकसद है। ये तमाम वाद विवाद के बीच में अब एक नई खबर सामने आ रही है। जो दर्शक हमसे नए सिरे से जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि NCERT के पाठ्यक्रम में इंडिया शब्द की जगह अब बच्चों को भारत शब्द पढ़ाया जाएगा। यानी कि जल्द ही बच्चे जो NCERT के कोर्स को पढ़ रहे हैं, CBSE बोर्ड के बच्चे जो NCERT पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं, अब वहाँ से इंडिया शब्द गायब हो जाएगा और बच्चे पढ़ेंगे भारत शब्द को। लेकिन क्या वाकई ये जो इंडिया शब्द है जिसे बदलने की पेशकश की जा रही है, जिस पे निरंतर विवाद चल रहा है, क्या वाकई इसे बदलना इतना आसान होगा? विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उनकी संतानों को भारती कहते हैं। विष्णु पुराण का ये श्लोक अगर कांग्रेस के लोगों को स्वीकार्य नहीं है तो मैं एक और कोट इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि कुछ चीजों से आपको एलर्जी हो सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ तक कि नोट पे भी इंडिया लिखा हुआ है, सिक्कों पे भी इंडिया लिखा हुआ है। यहाँ पे बदलाव कैसे की जाएंगे? হঠাৎ করে বলছে ইন্ডিয়ান নাম কাটো, ভারত का नाम लगाओ। भाई why I will cut the name of India? There will be India and Bharat also. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहेब अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, चाहे मौलाना अबुल कलाम आजाद, चाहे पंडित नेहरू, चाहे राजेंद्र प्रसाद, जो लोग भी वो टाइम में थे, बिकॉज बाबा साहेब अम्बेडकर वॉज द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। হঠাৎ করে সার্কুলার পাঠিয়ে দিচ্ছে সব ইন্ডিয়া নাম কেটে বাদ দাও। কেন? আমরা একটা ইন্ডিয়া তৈরি করেছি বলে? তার তো আলাদা নাম দেওয়া আছে স্পেসিফিক। এত ভয়টা কিসের? কালকে যদি আমাদের নামটার সাথে ইন্ডিয়ার সাথে একটা অবলিক ভারত লাগিয়ে দিই, তাহলে ভারতটা কেটে আবার কি দেবে? দিতেও তো পারি। আমাদের তো স্লোগানের নিচে হ্যাশট্যাগ আছে, জিতেগা ভারত। আমরা কেউ ইন্ডিয়াকে ইন্ডিয়া বলি, বাইরে পপুলার যখন ইন্ডিয়া টিম খেলতে নামে ইন্ডিয়া টিম বলেই সবাই আমরা চিনি।
আরে একটা নামে 10টা জিনিস থাকতেই পারে। অশোক স্তম্ভ আমরা সবাই ব্যবহার করি, কেন্দ্রও করে রাজ্যও করে, অসুবিধাটার কি আছে? আজকে হঠাৎ করে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিচ্ছে পুজোর মধ্যে এনসিআরটি, কারা তারা, কাদের অ্যাডভাইসে চলে? অল আর related to government. It is a part and parcel of the government. They gave the advice that cut India, only Bharat will be written. But we have decided India will be there, oblique Bharat will be there. No problem. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंडिया है, भारत भी है। कोई कोई तो इंडिया को हिंदुस्तान भी कहते हैं। What is wrong on it I don't know. क्या हुआ है देश में? कोई आदमी कुछ नहीं बोल सकता है। जानकारी मिल रही है एनसीईआरटी के पैनल ने ये प्रस्ताव पेश किया है कि इंडिया की जगह अब बच्चों को भारत शब्द पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाए। अब इसका दूरगामी परिणाम क्या निकलने वाला है ये तो कुछ दिन में स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन अगर ये पैनल के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया है अगर ये पारित हो जाता है तो बच्चे अब किताबों में इंडिया की जगह भारत पढ़ पाएंगे। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए सिलीगुड़ी एक्सप्रेस।